शराबबंदी तो खत्म होगी और शराबबंदी खत्म होकर रहेगी। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो भारतीय जनता पार्टी के नेता, केंद्रीय मंत्री कहते हैं कि बस इंतजार कीजिए, 2025 में सरकार आने दीजिए, अमृत पिलवाएंगे, अमृत बंटाएगा भाजपा के सरकार में। जब शराबबंदी से उनसे सवाल पूछा जाता है शराबबंदी को लेकर, तब वे कहते हैं कि ये जो नीतीश कुमार हैं, जब शराबबंदी की स्क्रिप्ट लिखी जा रही थी तो इनके खास लोग जो लिखवा रहे थे वे शराब पीते थे और शराब पीकर आकर कहते थे कि ऐसे 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 शराबबंदी हम लोग लागू कर देंगे। मतलब कि शराब पी पी कर, शराब पार्टी करते हुए शराबबंदी की स्क्रिप्ट लिखी गई। इसके बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे कहते हैं कि 2024 में सरकार बनी तो अमृत बंटवाएंगे। मतलब कि इसके बाद शराबबंदी पर सवाल होता है तो वो कहते हैं कि अमृत बांटा जाएगा। शराब क्या चीज है? तो इसका मतलब कि शराबबंदी तो खत्म होकर ही रहेगी। और भाजपा जिस प्रकार से बोलती है, शराबबंदी को लेकर जिस प्रकार से स्टैंड लेती है, वैसे लगता भी है कि अगर भाजपा सत्ता में आई तो शराबबंदी खत्म हो जाएगी। आगे हम इसी पर बातचीत करेंगे, इसी पर चर्चा करेंगे। बाकी हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। यह वीडियो राधे कृष्णा ज्वेलर्स के द्वारा प्रायोजित है, जो विश्व भर के प्रसिद्ध डिजाइन आपके लिए लेकर आए हैं। इस अक्षय तृतीया आपके शहर में एक खास ऑफर्स के साथ आए हैं। हीरे की खरीदारी पर उसके मेकिंग चार्ज में पूरे 100% की छूट, सोने की खरीदारी पर उसके मेकिंग चार्ज में 30% की छूट और चांदी की खरीदारी पर पूरे 20% की भारी छूट। 25 मई को एक लॉकी ड्रॉ का आयोजन होगा जिसमें आप बेलेनो की गाड़ी जीत सकते हैं, होंडा की स्कूटी जीत सकते हैं, आईफोन जैसे कई आकर्षक उपहार जीत सकते हैं और यह सब कुछ 11 अलग अलग विजेताओं को दिया जाएगा। राधे कृष्णा ज्वेलर्स, जो कि पिलर नंबर 11, घरौंदा कॉम्प्लेक्स, जगदेव पथ, बेली रोड, पटना में स्थित है। जो स्टोर का नंबर है वह है 9977665555। जल्दी कीजिएगा क्योंकि ऑफर जो है वो केवल अक्षय तृतीया तक लागू है और बलेनो कार जीतने का इससे अच्छा मौका आपको कभी दोबारा नहीं मिलेगा। अब आइए वापस अपने खबर पर। होता क्या है? तो अश्विनी चौबे कैमूर में रहते हैं। कैमूर में इनसे शराबबंदी को लेकर सवाल पूछ दिया जाता है और जब अश्विनी चौबे से सवाल पूछा जाता है शराबबंदी को लेकर तो अश्विनी चौबे बोलना शुरू करते हैं। हर कोई जानता है कि शराबबंदी ठीक तरीके से बिहार में लागू नहीं है और लोग कह चुके हैं कि शराबबंदी ठीक तरीके से लागू हो भी नहीं सकती क्योंकि बिहार में शराब को रोक पाना नामुमकिन है। और अब तक सरकार ने जितना प्रयास किया है उन प्रयासों से सिद्ध हो चुका है कि शराबबंदी को लागू कर पाना नामुमकिन है। और शराबबंदी के लिए आप किसी को फंदे पर तो लटकाएंगे नहीं, क्योंकि शराब लाना या उसको पी लेना इतना बड़ा अपराध भी नहीं हो जाता। और इसी बात को लेकर के जो बिहार सरकार है वो परेशान है। सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक तमाम सवाल उठते हैं। अब भारतीय जनता पार्टी क्या कहती है? तो केंद्रीय मंत्री से सवाल पूछा जाता है कि अगर भाजपा आ गई तो शराबबंदी का क्या होगा? अश्विनी चौबे कहते हैं कि अमृत पिलाया जाएगा। अगर भाजपा की सरकार आ गई तो अमृत बांटा जाएगा। कई जगहों पर कहा गया कि कलश में अमृत पिलाए, कलश में शराब बांटेंगे अगर भाजपा की सरकार आ गई तो। और इसका सीधा मतलब कि अगर भाजपा सत्ता में आई तो सबसे पहला काम कि शराबबंदी कानून को खत्म किया जाएगा। अब अश्विनी चौबे कहते हैं कि आखिरकार शराबबंदी कैसे सफल होगी? जब शराबबंदी कानून बन रही थी तब मुख्यमंत्री के इर्द गिर्द जो लोग थे वो खुद शराब पी कर आते थे, इनसे आकर कहते थे कि ऐसा ऐसा लागू कर दीजिए और पूरी स्क्रिप्ट वहां पर तैयार हो रही थी। तो शराब पार्टी कर करके तैयार हो रही थी और इसके बाद से शराबबंदी लागू हुई तो वो शराबबंदी सफल कैसे हो सकती है? अश्विनी चौबे शराबबंदी पर सवाल उठाते हैं, सीधे तौर पर कहते हैं कि 2025 में सरकार आ गई तो शराब बांटेंगे, हम कहते हैं कि अमृत पिलाएंगे वो कहते हैं। और इसके बाद से तमाम प्रकार के सवाल लोगों के मन में आता है कि अगर भाजपा आई तो शराबबंदी को खत्म कर दिया जाएगा। तेजस्वी यादव विपक्ष में थे तब भी यही बात कहते थे, लेकिन आज नीतीश कुमार के साथ सत्ता में है तो तेजस्वी यादव की शायद मजबूरी है, इसीलिए चुप रहते हैं, वो कुछ बोल नहीं पाते
क्योंकि बोलेंगे तो नीतीश कुमार से रिश्ता खराब होगा, फिर सत्ता से बाहर हो जाएंगे। बाकी भाजपा कह रही है कि शराबबंदी सफल है। शराबबंदी को लेकर अब तक जितना अध्ययन हुआ है, बड़े बड़े विशेषज्ञों ने कहा है कि इसको लागू कर पाना बड़ा मुश्किल है और नामुमकिन है। यह लागू ठीक तरीके से जमीन पर हो ही नहीं सकता। और अब भाजपा की सरकार आएगी तो 2025 में शराबबंदी नाम का कानून नहीं रहेगा। इस बात को लेकर चर्चा चल पड़ी है। बाकी आपकी प्रतिक्रिया इन तमाम चीजों पर क्या है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। आगे जो भी नई जानकारी, जो भी नया अपडेट निकलकर सामने आएगा, सब कुछ हम आप तक पहुंचाएंगे। तमाम खबरों के लिए आप जनता एक्शन के साथ बने रहिएगा। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है, कैमरे से विशाल खड़े हैं, आप जनता एक्शन देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।